एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मोशन एंड टाइम, जो कि हमारी क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर है, उसे रैपिड रिवीजन में कवर करने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। मोशन एंड टाइम। सबसे पहले हम हेडिंग्स को समझते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें, मोशन क्या है? मूवमेंट। हमारे आसपास हलचल हो रही है, मोशन हो रहा है। बट एक ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन बदलती है तब हम मोशन कहते हैं। जैसे कि पहले मैं एक पॉइंट ए पे थी और फिर मैं एक पॉइंट बी पे गई। जैसे पहले मैं दिल्ली में थी, फिर मैं नैनीताल गई। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज किया, मेरी पोजीशन चेंज हुई। और जब मेरी पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब मोशन होगा। यानी कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि उनमें मोशन है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीड पर। अब एक बार तो मुझे दिल्ली से नैनीताल जाने में एक लेट्स से 5 आवर्स लग गए और दूसरी बार मुझे 6 आवर्स लगे। तो डिस्टेंस तो सेम है, हमने जो मतलब जितना जो हमारा रास्ता था ट्रैवल करने का वो तो सेम है, हमें उतनी ही रास्ता। फिर हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि स्पीड हम सबको पता है। स्पीड क्या होता है? एक बहुत ही कॉमन टर्म की, तेज़ चलाओ धीरे चलाओ, स्पीड। तो पहली बार तो जो मेरी ट्रेन थी ना, वो बहुत तेज़ चली, बट दूसरी बार मेरी जो ट्रेन है वो थोड़ी धीरे चली या कहीं रुक गई। तो ये होता है स्पीड। स्पीड क्या है? एक डिस्टेंस जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक टाइम में। यानी कि पहले हमने देखा मोशन क्या होता है, किसी चीज़ की पोजीशन में चेंज। अब ये जो पोजीशन का चेंज है, ये कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है और कितनी धीरे धीरे हो रहा है, उसे हम स्पीड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो डिस्टेंस जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक स्पीड में, एक यूनिट टाइम में, यानी कि कुछ समय में, उसे हम कहते हैं स्पीड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन में ना एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है और एक यूनिफॉर्म मोशन आता है। ये 2 टाइप के मोशन होते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। देखो, सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि आप अगर पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करते हैं, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर, तो आप हर घंटे में एक सेम इंटरवल कवर कर रहे हैं। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। मगर अगर आप पहले घंटे में फर्स्ट आवर में अपने 5 किलोमीटर चले, सेकेंड आवर में आप अपने 6 किलोमीटर चले, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग हो रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम। और टाइम तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है। तो बस यही मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट होता है। जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं 6 मिनट, 6 या फिर 5 आवर्स, 2 डेज। तो ये जो हमारा टाइम है, जो कि जिसे हम कभी भी रोक नहीं सकते, इसको मेजर कैसे करते हैं? तो हम वी मेजर द इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे? जैसे कि द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सन रेज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। यानी अब हम दिन क्या कहते हैं? डे क्या होता है? नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो। कैसे? जब सन जो होता है हमारा, वो एक बार पूरा सेट करके दोबारा राइज करता है, उसे हम नेक्स्ट डे का इंटरवल बोल देते हैं। दूसरा हम और क्या, ईयर क्या होता है? एक प्रॉपर जब अर्थ हमारी रोटेशन ले लेती है तब हम उसे ईयर बोलते हैं। तो इस तरह से हम टाइम को मेजर करते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ से, अलग अलग उसके इंटरवल्स को डिवाइड करके। उसके साथ ही में हम देखते हैं पीरियोडिक इवेंट आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक इवेंट जैसे कि पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जैसे कि पेंडुलम, क्लॉक, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। अब हमारी क्लॉक है, उसकी जो हैंड्स हैं, हमारी क्लॉक के आर्म्स जो होते हैं, उसकी पोजीशन में चेंज आता है क्योंकि वो 12 से 1 पे गई, यानी कि वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो मोशन कर रही है। अब वो अगर मोशन कर रही है तो हमें ये बात क्लियर है बिल्कुल कि जो हमारी क्लॉक है वो अगर हमारा जो बड़ा वाला जो हैंड होता है, मिनट हैंड जिसे हम बोलते हैं, वो अगर हमारा 12 से 1 पे गया, यानी कि उसने 5 मिनट्स कवर करे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जब वो क्लॉक 12 से 1 पे जाएगा तब वो हमेशा 5 मिनट का टाइम लेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या होता है,
एक लाइन होती है और एक बॉब होता है जो कि हमारा मूव करता है टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट। टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, यानी कि अगर आप एक पेंडुलम को बार बार ऐसे करेंगे तो वो सेम टाइम के लिए उस चीज़ को, और धीरे धीरे करके वो रुक जाता है। तो ये मतलब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पीरियोडिक मोशन के। अब आते हैं सिंपल पेंडुलम। अब थोड़ा पेंडुलम का केस समझते हैं। देखो, द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन बॉब मूव्स वन एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। मतलब होता क्या है कि एक ए पॉइंट होता है पेंडुलम का और एक बी पॉइंट होता है। तो जब जो पेंडुलम है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए को चला जाता है बिल्कुल एंड कॉर्नर पे और फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आता है, ये जो प्रोसेस है, और फिर वापस से इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन, ए टू बी बी टू ए टू बी बी टू ए। दिस इज वन ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब जो टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड होता है 1 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। पेंडुलम क्लॉक आर डेवलप्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है हमारी, हमने देखा है कई बार हमारी क्लॉक्स के अंदर एक पेंडुलम होता है। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसके ऑसिलेशन के बेसिस पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद में दिस इज अ सिंपल पेंडुलम इन अ क्लॉक, एज यू कैन सी this is simple pendulum. So the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called a time period. If the time period is 1 second it is called second pendulum. अगर वो time period 1 minute है तो वो minute pendulum कहलाता है। मतलब कि एक oscillation को एक बार टू और फ्रो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो टाइम लगता है, अगर वो 1 सेकेंड है तो वो सेकेंड पेंडुलम हो जाएगा। अब आते हैं क्वार्टर्स क्लॉक पर। व्हाट आर क्वार्टर्स क्लॉक्स वॉचेस सॉरी। आजकल जो क्लॉक्स हैं वो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हो गई हैं, बट और इन्हें हम क्वार्ट्स क्लॉक भी बोलते हैं, जो हमारी वॉचेस होती हैं। इसके साथ में यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब हमने देखा टाइम एक फैक्टर होता है, स्पीड एक फैक्टर होता है, बट ये एक्चुअल में क्या होता है? देखो, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड। सेकेंड से ही हम मतलब टाइम को मेजर करते हैं बेसिक। एंड स्पीड को मेजर करने के लिए वी हैव डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड। स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? स्पीड को हम स्पीडोमीटर जो हमारी बाइक में कार्स में लगा होता है, जो कि हमारी एक इंस्टेंट की स्पीड को बताता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या तो ऑडोमीटर से रिलेटेड है स्पीडोमीटर। तो हमारा ऑडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, वहीं स्पीडोमीटर हमारी स्पीड बताता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्पीड कितनी है व्हीकल की। इसको हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखो, अनदर मीटर विच यूज द डिस्टेंस मूव इन अ व्हीकल, वही ओडोमीटर वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद में डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अब कई बार ना हम ये डिस्टेंस और टाइम को दिखाने के लिए ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। आइए इन ग्राफ्स को देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पे क्या है? हमारे पास में हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये होती है हमारी वाई एक्सेस और ये होती है हमारी एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस पे हम हमेशा डिस्टेंस स्पीड जो भी ले रहे हैं वो हमेशा इस एक्सेस पे, और यहाँ पे हमेशा टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम के रेफरेंस में डिस्टेंस बदल रही होती है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बदल रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब डिस्टेंस बदलेगी तभी टाइम चेंज होगा, नहीं। 5 मिनट के बाद 6 मिनट होने होंगे तो वो होंगे, मगर डिस्टेंस तब बदलेगी जब हम चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम एक इंडिपेंडेंट है, तो हम हमेशा उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, अब हम ऐसे किस तरह से ग्राफ्स को रीड करते हैं हम ये समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इट इज़ 2 सेकेंड, इट इज़ 2 सेकेंड्स हेयर। यहाँ पे अगर 2 सेकेंड्स होता और यहाँ पे अगर इसने 20 मीटर कवर किया है तो हम कह सकते हैं 2 सेकेंड में 20 मीटर कवर करा है। उसके बाद में 4 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर लिया 5 सेकेंड में। तो इस तरह से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वहीं कर्व मोशन हमें ये बताता है, या कर्व लाइन हमें ये बताती है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। सो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ क्या होता है? वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि जब एक एक्स एक्सिस पे हम द डिस्टेंस एंड द टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये बात समझ आ गई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा? हमने सीखा कि किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म किस तरह, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने टाइम के बारे में देखा, किस तरह से इनको मेजर किया जाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें पढ़े। So this was all for today. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming with the next chapter जिसके अंदर हम अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड नोट्स लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन.